नमस्कार। आज के इस धमाकेदार एनालिसिस में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 में धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच जो मुकाबला हुआ ना, उसे सिर्फ एक क्रिकेट मैच कहना गलत होगा। ये सच में एक कैपिटल हाइस्ट था। मतलब हार के बिल्कुल जबड़े से जीत को खींच लाना। इस पूरे मुकाबले में इतने उतार चढ़ाव थे कि क्रिकेट के सारे समीकरण ही पलट गए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस ऐतिहासिक मैच का एकदम डिटेल में ब्रेकडाउन करते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 211। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो पहाड़ जैसा टारगेट था जो पंजाब ने दिल्ली के सामने खड़ा किया था। अब हम सब जानते हैं कि टी20 क्रिकेट में 200 के पार का टारगेट चेस करना कितना बड़ा चैलेंज होता है। इस नंबर ने मैच शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया था कि आज दांव बहुत ऊंचे हैं और ये पिच बल्लेबाजों के लिए कितनी मददगार साबित होने वाली है। अब इस कोट पर ध्यान देते हैं। मैच पंजाब के हाथों में था, जिसे मिलर और आशुतोष ने छीन लिया। ये लाइन इस मैच की पूरी कहानी बयां करती है। सोचिए, जब कोई टीम इतने बड़े स्कोर को डिफेंड कर रही हो, मैच पूरी तरह उसकी मुट्ठी में हो और वहां से कोई बाजी पलट दे, इसे चमत्कार ही कहेंगे ना। चलिए डीकोड करते हैं कि आखिर ये ड्रामा हुआ कैसे। और अब एक ऐसा नंबर जो पंजाब किंग्स को बहुत चुभने वाला है, 4। इस करारी हार के साथ ही पंजाब को टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा है। और पता है सबसे बड़ा झटका क्या था? इसी मैच के साथ उनका पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बनने का चांस भी ऑफिशियली खत्म हो गया। इस एक हार ने उनके मनोवैज्ञानिक संतुलन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। शुरुआत में तो दोनों टीमों के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ देखिए, पंजाब का पावर प्ले में एकदम डोमिनेंस, बिना किसी नुकसान के 72 रन्स, और दूसरी तरफ दिल्ली का पावर प्ले कोलैप्स, सिर्फ 47 रन पर 3 अहम विकेट। दिल्ली का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर चुका था। ये इस मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने दिल्ली की विन प्रोबेबिलिटी को शुरुआत में ही एकदम नीचे गिरा दिया था। सेक्शन 1, पंजाब किंग्स डोमिनेंस। चलिए पहली पारी का ब्रेकडाउन करते हैं। कहानी शुरू होती है टॉस से। दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का टैक्टिकल फैसला लिया, लेकिन धर्मशाला में ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। पंजाब के ओपनर्स प्रियांश और प्रभसिमरन ने 77 रनों की ताबड़तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप की। फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 59 रन बनाए। कूपर कॉनोली के 39 और सूर्यांश के 8 गेंदों में 21 रनों ने तो स्कोर को सीधे 210 तक पहुंचा दिया। दिल्ली के टॉप 3 गेंदबाज माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क और खलील अहमद ने विकेट जरूर निकाले, लेकिन इकोनॉमी के मामले में ये बहुत महंगे साबित हुए। स्टार्क और खलील ने 10 से ऊपर की इकोनॉमी से रन लुटाए, जिसका पंजाब के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। प्रियांश का वो आक्रामक इंटेंट वो सच में देखने लायक था। मतलब सोचिए, सामने मिचेल स्टार्क जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर हो और प्रियांश मैच के पहले ही ओवर में उन्हें छक्का जड़ दे। उन्होंने महज 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और टोटल 33 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इसी आक्रामकता की वजह से पंजाब ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 72 रन कूट दिए। सेक्शन 2, टारगेट चेज और दिल्ली के टॉप ऑर्डर का कोलैप्स। 211 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत सच में विनाशकारी रही, और ये हमारा दूसरा टर्निंग पॉइंट है। पावर प्ले खत्म होने तक स्कोर था 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यश ठाकुर ने अभिषेक पोरेल को सिर्फ 5 रन पर बोल्ड किया। फिर अर्शदीप सिंह ने केएल राहुल को 9 और साहिल परहक को 13 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रेशर इतना था कि ट्रिस्टन स्टब्स भी 12 रन पर अनलकी तरीके से रन आउट हो गए। इस शुरुआती झटके से तो ऐसा लगा जैसे दिल्ली की विन प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है। सेक्शन 3, मिडल ओवर्स, जहां से अक्षर और मिलर ने टीम का रेस्क्यू किया। जब लग रहा था कि मैच पूरी तरह से हाथ से निकल गया है, तब ये 64 रनों का आंकड़ा गेम में वापस जान फूंक देता है। अक्षर पटेल और डेविड मिलर के बीच हुई ये 64 रनों की पार्टनरशिप हमारा तीसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इस साझेदारी ने न सिर्फ गिरते विकेट्स को रोका, बल्कि पारी को स्टेबल करके उस लॉन्च पैड को तैयार किया जिसकी दिल्ली को सख्त जरूरत थी। अब अगर दिल्ली के टॉप 3 बल्लेबाजों के इम्पैक्ट को देखें तो ये कमाल का था। अक्षर पटेल ने अपनी 56 रनों की पारी में गजब का शॉट सिलेक्शन दिखाया, स्पिनर्स के खिलाफ बहुत स्मार्ट तरीके से गैप्स ढूंढे। वहीं डेविड मिलर ने रिस्क मैनेजमेंट का परफेक्ट उदाहरण सेट करते हुए 28 गेंदों में 51 रन ठोके। और फिर आशुतोष शर्मा, इतने भारी दबाव में 10 गेंदों में 24 रन। उनकी इस आक्रामक पारी ने तो चेस की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। सेक्शन 4, डेथ
ओवर्स, मोमेंटम शिफ्ट और वो आखिरी प्रहार। डेथ ओवर्स का ड्रामा कुछ ऐसा था। पहला पॉइंट, मिलर 51 रन बनाकर आउट होते हैं, जो हमारा चौथा टर्निंग पॉइंट था। यहां से लगा कि शायद पंजाब फिर हावी होगा, लेकिन तभी पॉइंट 2 पर आशुतोष शर्मा का स्टोइनिस के खिलाफ वो तूफानी प्रहार आता है। हालांकि वो 19.5 ओवर्स में आउट हो गए, लेकिन तब तक उनका काम हो चुका था। और फाइनली पॉइंट 4, जब आकिब नबी ने 19वें ओवर के दौरान वो शानदार छक्का जड़कर दिल्ली को ये असंभव सी जीत दिला दी। इस जीत में इस 19 रन के आंकड़े का रोल सबसे बड़ा है। ये हमारा 5वां और सबसे डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट है। 18वां ओवर मार्कस स्टोइनिस डाल रहे थे और आशुतोष शर्मा ने उनकी गेंदों पर टूट पड़ते हुए पूरे 19 रन बटोर लिए। इस एक ओवर ने मैच की पूरी गणित बदल दी। इसके बाद जो मोमेंटम दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुआ ना, उसने पंजाब के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पंजाब किंग्स 47 फॉर 3 जैसी डोमिनेटिंग पोजीशन से ये मैच हारी कैसे? जब सामने वाली टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था, तो ये मैच हाथ से फिसला कैसे? चलिए इनकी कमियों को समझते हैं। सबसे पहली बात, पंजाब 47 फॉर 3 पर जो प्रेशर था उसे मेंटेन नहीं कर पाई। ट्रिस्टन स्टब्स के रनआउट होने से जो मोमेंटम मिला था उसका भी वो फायदा नहीं उठा सके। उनके टेम्पो मैनेजमेंट में बड़ी गड़बड़ी थी। और सबसे बड़ी गलती, मार्कस स्टोइनिस का वो 18वां ओवर जिसमें 19 रन लीक हुए, जिसने उनकी डेथ बॉलिंग की पोल खोल दी। नतीजा ये हुआ कि 210 जैसा विशाल स्कोर वो 20 ओवर तक भी डिफेंड नहीं कर पाए। और दिल्ली जीती कैसे? उनकी चेज पेसिंग स्ट्रैटेजी एकदम एलीट लेवल की थी। अक्षर और मिलर ने 64 रनों से इनिंग्स को दोबारा खड़ा किया। इतने भयंकर शुरुआती कोलैप्स के बाद उनकी मेंटल रेजिलियंस सच में काबिले तारीफ थी। फिर आशुतोष का वो एक्सट्रीम प्रेशर वाला 24 रनों का कैमियो, और अंत में आकिब नबी की फिनिशिंग इंटेलिजेंस, जहां उन्होंने मैचअप्स को समझते हुए सही समय पर परफेक्ट शॉट खेला। अब जरा टैक्टिकल नजरिए से सोचते हैं, क्या होता अगर डेविड मिलर के आउट होने के बाद पंजाब के गेंदबाजों ने एक डेथ स्क्वीज मेंटेन किया होता? या फिर क्या होता अगर मार्कस स्टोइनिस 18वें ओवर में आशुतोष को रन बनाने से रोक लेते? अगर ऐसा हुआ होता तो आज पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 होती। एक छोटी सी रणनीतिक चूक ने पूरा गेम पलट दिया। 210 रनों का टारगेट और 47 फॉर 3 का स्कोर, वहां से दिल्ली कैपिटल्स का ये 3 विकेट का कैपिटल हाइस्ट सच में क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस मैच ने साफ कर दिया कि भारी दबाव में मैचअप्स का सही इस्तेमाल और मेंटल स्ट्रेंथ आपको कैसे मैच जिता सकती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए, लगातार 4 हार और 210 रनों का स्कोर ना बचा पाने के बाद क्या पंजाब किंग्स अपनी उस चैंपियनशिप मेंटालिटी को दोबारा खड़ा कर पाएगी? सोचेगा जरूर। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।